गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। यह हमारा वीडियो नंबर 1 है। हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्लास 10 के लिए जो आपका लखमीर सिंह जो एशियान का बुक है उसे प्रीफर किया जाता है। उसे अगर आप आपने सामने रखेंगे तो आपको एक एक चीज़ है वो लाइन बाय लाइन समझ में आएगी, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की होती हैं, तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं एसिड बेस और सॉल्ट के। ये तीन जो नाम लिखे गए हैं आपके एसिड बेसेज एंड सॉल्ट, ये क्यों लिखे गए हैं ये आपको हम बता देते हैं। केमिकल कंपाउंड्स जितने भी सारे हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार इनको बांटा गया है। किनको? उन केमिकल कंपाउंड्स को उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार बांटा गया है तीन ग्रुप में। वही तीन ग्रुप होते हैं एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। ठीक है, वो तीन ग्रुप आपके कौन है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब आगे बात करते हैं हम कि एसिड बेस सॉल्ट में हमारा जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट है आपका इंडिकेटर। इंडिकेटर अगर हम कोई चीज किसी को अगर डिफाइन नहीं किए अगर इंग्लिश में लिख के अगर, तो आप समझिए उसको कि आप अपने बुक से वो जो आपको जो बुक बताया ना एशियान का, उसमें आप देखेंगे आपको वो चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब सुनिए इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कहने का मतलब होता है कि इंडिकेटर यहाँ पे यूज होते हैं टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करने के लिए यूज होते हैं। क्या टेस्ट करने के लिए? कि वो एसिड है या बेस, इसके लिए इंडिकेटर यूज होता है। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या होता है? तो इंडिकेटर इज अ डाई। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एसिड और बेस। जब एसिड और बेस मुंह से डाला जाता है तो उसका कलर बदल जाता है। इंडिकेटर का यूज इसलिए होता है एसिड और बेस के टेस्ट के लिए होता है। ठीक है, एसिड और बेस के टेस्ट के लिए ऐसा किया जाता है। समझ में आया? चलिए, अब यहाँ पे इंडिकेटर भी जो हैं वो हमारे दो तरह के हैं, नेचुरल हैं और मैनमेड हैं। मैनमेड कहिए या सिंथेटिक कहिए, दोनों आप कह सकते हैं। ठीक है, नेचुरल या मैनमेड दो हैं, नेचुरल और मैनमेड। तो नेचुरल में आपके कौन आएंगे, हम एक एक करके उसको देखेंगे। उसके बाद आपको हम बात करेंगे सिंथेटिक या मैनमेड में। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे कितने तरह के दिए गए वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए लिटमस दिया हुआ है नेचुरल में, और भी बहुत सारे दिए हुए हैं। लिटमस एक तरह का पेपर है जो दो रंग में आता है, रेड और ब्लू। ये आपके लैब में मिल जाते हैं, रेड और ब्लू कलर में हो जाते हैं। लेकिन लिटमस जो इसका एक्चुअल कलर जो होता है ये होता है पर्पल। इसको एक्सट्रैक्ट जिससे किया जाता है वो होता है लाइकेन। ठीक है, ये एक तरह का क्या होता है, ये लाइकेन या लिचेन भी बोलते हैं। ये एक तरह का प्लांट है। ठीक है, जो सिम्बायोसिस तरीके से सिम्बायोसिस रिलेशनशिप से ये होते हैं, और ये जिसे प्लांट के किंगडम में जैसे बिलोंगिंग में आते हैं वो डिवीजन जो किया जाता है ये थैलोफाइटा करके डिवीजन है इनका, उसमें ही आते हैं। लाइकेन जो है ये थैलोफाइटा में आते हैं। PHALLOPHYTA। ठीक है, ये इसमें बिलोंग करते हैं। समझ में आया? लिटमस पेपर का रंग दो में मिले, रेड और ब्लू में। जब हम एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर को बदल देता है रेड में। यानी ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालते हैं तो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा।
और यही अगर हम बेसिक का बात करें, बेस का अगर बात करते हैं तो उल्टा हो जाता है, वो रेड को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। तो ये लिटमस पेपर का हुआ। इसमें हम क्या क्या देखें, लिटमस पेपर का जो एक्चुअल कलर है वो पर्पल होता है। एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं, लाइसेंस से, जो किस प्लांट के बिलोंग में आता है, ये थैलोफाइटा में आता है। लिटमस पेपर दो कलर में आते हैं, रेड और ब्लू। एसिड में जब ब्लू पेपर को डाला जाता है या ब्लू पेपर पे जब एसिड डाला जाए तो कैसा हो जाएगा, रेड। और बेस में अगर करते हैं तो रेड जो होगा वो ब्लू हो जाता है। तो ये आपका जो है ये लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर एक नेचुरल हुआ। और हम नेचुरल में बात करते हैं टर्मरिक के ऊपर, ठीक है ना। है तो वीडियो रोक के आप इस चीज को लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब नेचुरल में एक और बात करते हैं टर्मरिक का, ठीक है। टर्मरिक का मतलब मालूम ही होगा, हल्दी। टर्मरिक जो होगा हल्दी, ओके। अब ये हल्दी यानी टर्मरिक एक्चुअल कलर कैसा होगा, येलो। एक्चुअल कलर कैसा होगा, येलो। अब एसिड और बेस में इसका क्या होने वाला है, एसिड में अगर टर्मरिक या कहीं भी कपड़े पे अगर हल्दी लग जाए, और एसिड में हम एक बात करते हैं लेमन का, लेमन जो होता है उसमें एसिड मिलता है। और बेस में एक कर देते हैं, बेस से आप डिटर्जेंट जो इस्तेमाल करते हैं, जो डिटर्जेंट, उसको हम बात कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ऐसा येलो होता है जब कपड़े पे लग जाए और उस पे नींबू अगर रगड़ा जाए तो उसका कलर नहीं जाएगा, यानी येलो है तो येलो ही रह जाएगा। लेकिन जैसे उसे बेस में डालते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका कलर रेड हो जाएगा। वैसे भी जब चोट लगता है तो चोट लगने के बाद हल्दी में चूना डाला जाता है। चूना क्या होता है, बेस, जिसकी वजह से क्या होता है, लाल, रेड कलर का हो जाता है। तो ये एक आपको नेचुरल है टर्मरिक। इसके बाद रेड कैबेज आता है, चाइना रोज आता है, ठीक है, बहुत सारे आते हैं, आप उस चीज को देख सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़े मैनमेड में, हम बात कर लेते हैं मैनमेड में, ठीक है। मैनमेड में अगर बात करें तो दो आपके बुक में दिए गए हैं, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज में अगर हम बात करें तो क्या होगा उसके अंदर, जो बात कर रहे हैं अभी, ये बात करें मिथाइल ऑरेंज के ऊपर, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज का जो रंग होता है, एक्चुअल कलर, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक है ना इसका, तो इसका जो एक्चुअल कलर होता है वो ऑरेंज ही होता है। एक्चुअल कलर इसका ऑरेंज ही होता है, ये देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात है, एक्चुअल कलर इसका ऑरेंज ही है। बट जब हम इसे एसिड या बेस में, एसिड या बेस में जब इसे हम डालते हैं तो क्या होता है, ये जरूरी बात है। तो जब हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालते हैं तो उसका रंग हो जाता है रेड, और बेस में डालते हैं तो रंग हो जाता है येलो। समझ में आया? मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है उसे अगर एसिड के साथ अगर रखा जाए, मिलाया जाए तो वो रेड हो जाएगा, और बेस के साथ अगर किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, येलो। समझ आया? अब बात करते हैं फेनोल्फेथलीन, ठीक है, फेनोल्फेथलीन, ठीक है, फेनोल्फेथलीन अगर बात करें, ठीक है, देखिए फेनोल्फेथलीन जो है आपका, ये एक तरह का भी मैनमेड और सिंथेटिक या केमिकल इंडिकेटर आप कह सकते हैं इसको। फेनोल्फेथलीन का जो एक्चुअल कलर होता है वो होता ही नहीं है जी, तो कलरलेस होता है। अब बात करते हैं एसिड और बेस में क्या होगा इसका। ऐसे तो ये कलरलेस है, एसिड में जब इसे हम मिलाते हैं अगर, तो एज इट वैसा ही रह जाएगा। कैसा रह जाएगा,
जैसा है वैसा रह जाएगा, यानी वो कलरलेस जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, और बेस में अगर करते हैं तो पिंक हो जाता है, बेस में अगर करेंगे तो वो पिंक हो जाएगा। तो चेंजेस हो गए। तो अभी हम आपके सामने क्या पढ़े हैं, इंडिकेटर पढ़े। कौन से, अभी एक इंडिकेटर और बाकी है। अभी ये इंडिकेटर नेचुरल मैनमेड, एक और इंडिकेटर बाकी है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर अभी नहीं पढ़ेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है जब आएगा तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में। देखिए एक इंडिकेटर में एक और होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अगर आप एस चांद को, लखमीर सिंह का जो है, अगर उस चीज को बुक को अगर देखें तो लाइन बाय लाइन आपको समझाते चलेंगे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल से रिलेटेड, गंध। स्मेल से हम पता कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है। तो इसमें दो चीजों का इस्तेमाल बुक में आपको दिया हुआ है। पहला जो है वो ओनियन है और दूसरा जो है वो वेनिला है। ठीक है, ये दोनों का इस्तेमाल करेंगे एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर के रूप में। अब रहा बात कैसे पहचानेंगे कि एसिड और बेस है। ओनियन को क्लॉथ पर रगड़ दीजिए। क्लॉथ पे जैसे रगड़ें तो उसका स्मेल तो ऐसे भी जानते हैं ओनियन का स्मेल कैसा आता है। उसको रब कर देते हैं। रब करने के बाद उसका स्मेल कीजिए, ओनियन ओनियन आएगा, उसी से स्मेल आएगा, उसे ही स्मेल आएगा। जब उस पे हम एसिड इस्तेमाल करते हैं तो उसका स्मेल जो है वो नहीं जाता है। ठीक है, उसका जो स्मेल है एज इट वैसे ही रह पाएगा, वैसे ही रहेगा। ठीक है, अगर उस पे हम एसिड का यूज करते हैं, ठीक है, तो वो उसके स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो डज नॉट डिस्ट्रॉय स्मेल। समझ आ रहा है? ये स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। लेकिन बेस, यानी उसे अगर हम धो देते हैं डिटर्जेंट में, पैसे पहले बताया डिटर्जेंट है वो एक बेस है, धो देंगे तो स्मेल चला जाएगा। तो इससे पहचान सकते हैं आप कि एसिड है या बेस है। सेम कंडीशन वेनिला के साथ भी होता है। वेनिला को एक अपना एक स्मेल होता है जो प्लीजेंट स्मेल होता है, यानी सुखद। एक उसमें भी यही होता है कंडीशन, एसिड के साथ स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, बेस रखेंगे तो स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये हैं आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो गए। अब हम बात करते हैं थोड़ा एसिड की तरफ बात करते हैं। ठीक है, एसिड के ऊपर, एसिड के ऊपर बात कर लेते हैं। वो कि एसिड क्या होता है, इंडिकेटर्स के बारे में आप समझिए। अब बात कर लेते हैं हम एसिड के ऊपर बात करते हैं। आराम से आप देखते रहिए, जस्ट लाइक अ क्लास, जस्ट लाइक अ स्कूल क्लास। आप ये समझिए कि स्कूल में आप बैठे हुए हैं और टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि आपके टीचर कोई और हो, बट इस समय तो हम हैं। आप हम से अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, एसिड के ऊपर। आराम से देख लीजिए एसिड। डेफिनेशन के लिए आप कोई नहीं समझिए, डेफिनेशन आपको जहां चाहे वहां आपको मिल सकता है, नोट्स आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझना चाहिए। यहाँ पे हम ये समझते हैं कि एसिड एक्चुअली में क्या है, कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो एसिड क्या है? एसिड से ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो सावर होता है। आपको इसमें भी डेफिनेशन में लिख सकते हैं, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस, ठीक है,
एसिड जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट सावर होता है, यानी खट्टा होता है, विच हैव और सावर टेस्ट। सावर मतलब खट्टा, सावर मतलब जाएगा खट्टा, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है खट्टा। ओके, तो एसिड क्या है, सावर टेस्ट के होते हैं, ठीक है, एसिड आपके सावर टेस्ट के होते हैं। अब अगर हम बात करें एसिड में कहाँ से एसिड मिलने के, तो बहुत जगह से हमें एसिड मिलते हैं। तो एसिड जो होते हैं वो 2 जगहों से मिल जाते हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलेंगे वो भी देख लीजिए। एसिड हमें मिलते हैं प्लांट एंड एनिमल, ये ग्रुप अलग है, ठीक है, प्लांट और एनिमल्स ये दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं। और एक जो मिलता है ये मिनरल्स ऑफ अर्थ, ठीक है, मिनरल्स ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे 2 जगहों से हमें एसिड मिल रहे हैं ना, ये प्लांट एंड एनिमल से और मिनरल ऑफ अर्थ से। तो प्लांट और एनिमल से जो एसिड हमें मिलते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक, और इससे जो मिलते हैं उनसे बोलते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कहिए या इनऑर्गेनिक कहिए, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। यानी जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, और जो मिनरल ऑफ अर्थ तो मिनरल एसिड, ठीक है, मिनरल एसिड और ये ऑर्गेनिक एसिड, आप समझ गए होंगे। अब ऑर्गेनिक एसिड में बहुत सारे आते हैं, जैसे आप मान के चलिए कि आप लेमन, दही, ठीक है, या एंटीस्टिंग्स, चींटी का डंक होता है, किसी प्लांट का कांट लग जाता है, चुभ जाता है, तो ये इसमें क्या मिलता है, सब में एसिड मिलता है आपको, ठीक है, एसिड मिलेगा। मिनरल एसिड में चले आइए तो इसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो स्टार्टिंग की हर चीज हम और बातें करेंगे। मिनरल एसिड में अगर बात करें तो आपको हो जाएगा, आपको H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, तो ये सब जो है ये आते हैं तुम्हारे मिनरल एसिड में चले जाते हैं, ठीक है, मिनरल एसिड में ये सब चले आएंगे। आप बहुत सारे नाम हैं जो ऑर्गेनिक एसिड में भी लिखेंगे इस चीज को, ठीक है, ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड में कुछ नाम लिखेंगे, इस चीज को आप देखेंगे। पहले आप समझने वाले ये थे ना कि प्लांट और एनिमल से जो मिले वो ऑर्गेनिक, और मिनरल ऑफ अर्थ से जो मिले वो मिनरल एसिड। चलिए अब हम बात कर लेते थोड़े ऑर्गेनिक एसिड में और मिनरल एसिड, इनमें कुछ नाम को लिख देते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड में कौन कौन आते हैं वो भी लिखते चलते हैं। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है, और भी आपके हैं एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड है, उसके बाद ये सिट्रिक एसिड है, ठीक। और अगर बात करें तो मैलिक एसिड, मैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड के नाम हैं। मिनरल एसिड में चले आइए, हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो लंबा पड़ेगा, आप एक ऐसे लिख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो ये कुछ आपके जो हैं ये एग्जाम्पल जो हैं ये मिनरल एसिड के हैं, ठीक है, ये मिनरल एसिड के एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं, इसको आप समझ गए होंगे। ऑर्गेनिक एसिड में कौन से और मिनरल एसिड में और बहुत सारे हैं, बस एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे इस चीज को लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि एसिड में एसिड को और किस तरीके से बांटा गया है। तो इसको हम देख सकते हैं
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, दो पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। बहुत कम है ये सब, मतलब कहने का मतलब आप इसे कह सकते हैं कोई ज्यादा बड़ा पॉइंट है नहीं, क्योंकि ये पहले समझ चुके हैं चीज को, तो इसमें बस से बताना है। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन होंगे, जितने भी सारे मिनरल हैं, जितने भी सारे मिनरल एसिड्स हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। वीक एसिड में अगर बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड आता है। कुछ नोट करने वाली बात जो है वो हम समझें, मिनरल एसिड या जितने भी सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो मिनरल एसिड होंगे, और वीक एसिड इनको कहेंगे हम ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए कह रहे हैं कि इसको हम खा नहीं सकते, ये ईडिबल नहीं होते, बट वीक एसिड को हम खाते हैं। ऑर्गेनिक को जैसे लेमन है, ठीक है, इमली है, दही है, ये सब क्या होता है इसमें हम मतलब ये सब खाते हैं। तो ये खाते हैं तो आप समझ सकते हैं इस चीज को कि ये प्रॉब्लम नहीं करता हमारे लिए। लेकिन मिनरल एसिड में एक नाम है कार्बोनिक एसिड का, ठीक है, कार्बोनिक एसिड का जो है वो आता है आपको मिनरल एसिड में, लेकिन वो वीक एसिड। मात्र यही एक ऐसा मिनरल है जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, यानी ये एकमात्र मिनरल एसिड है कार्बोनिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग ना हो, वो वीक है बट मिनरल है। इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो H2CO, इसका यूज कोको कोला में, ठंडा में तो कह सकते हैं, ठंडा खाने का मतलब वो जो पीते हैं ठंडा, विंटर के सीजन में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे यूज भी दिए गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात करते हैं कुछ और एसिड्स के बारे में। चलिए अब हम आगे बात करते हैं और एसिड में ही बात करते हैं हम कंसेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, कंसेंट्रेटेड एसिड, ठीक है, जिसमें एसिड की मात्रा अधिक हो और पानी की मात्रा बहुत न के बराबर, यानी बहुत कम, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहते हैं कंसेंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें मोर वाटर और लेस एसिड, यानी उल्टा हो जाता है, ज्यादा पानी और एसिड की मात्रा बहुत कम। तब जितने भी लेबोरेटरी होते हैं, लैब होते हैं, उसमें हम डाइल्यूट एसिड मिलता है। बस कंसेंट्रेटेड जो होता है वो साइंस लेबोरेटरी मतलब रिसर्च सेंटर में ही मिलते हैं, स्कूल कॉलेज में ये सब कंसेंट्रेटेड नहीं मिलते आपको, ठीक है। डाइल्यूट बनाया कैसे जाता है, एसिड में पानी नहीं मिलाया जाता है। देखिए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन एसिड एंड बेसल सॉल्ट से है कि हम पानी में एसिड मिलाते हैं, एसिड में पानी क्यों नहीं मिलाते हैं, एसिड में हम पानी क्यों नहीं मिलाते हैं वो समझिए। एसिड में जैसे हम मान लेते हैं कि अगर किसी भी बर्तन में अगर एसिड है, ठीक है, एसिड है, अब इसमें हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। तो जैसे अगर पानी अगर डालेंगे इसके अंदर, तो एसिड और वाटर इनका जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट इवॉल्व करता है। तो हीट अगर इवॉल्व करेगा यानी हीट बाहर निकलेगा, तो हीट जब बाहर निकलेगा इसका मतलब क्या हुआ कि पानी जो है जैसे ही नीचे आया वो क्या हुआ, वो वेपर में बदल जाता है, और वेपर में बदल के वो भी गर्म वेपर, बहुत ज्यादा अत्यधिक गर्म वेपर वो ऊपर चले जाते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम रखे, अगर अपना चेहरा अगर यहाँ पे रखे हुए, फेस रखे और तब इसे डाल रहे हैं, तो ये वेपर क्या होगा, ऊपर आएगा और हमारा चेहरा जल जाता है। इसीलिए एसिड में वाटर को नहीं मिलाते हैं। हाँ, वाटर में एसिड को मिलाते हैं, कैसे, ड्रॉप वाइज मिलाते हैं, बहुत धीरे धीरे मिलाते हैं, क्योंकि वो एक बूंद जो है वो अधिक जो है हीट इवॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है, समझ आ रहा है। आप एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि एक तवे के ऊपर, गर्म तवे के ऊपर अगर पानी की बूंदे हैं तो क्या होगा, वाष्प हो जाएंगे, वेपर बनेगा, वो सेम कंडीशन इसके साथ भी हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वाटर में एसिड मिलाते हैं, वो भी ड्रॉप वाइज, और वो भी ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे,
तब जाके कहीं डिल्यूशन होता है उनका। अब हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे, यानी हमारा जो सेकेंड वीडियो होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट का, वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी पूरी प्रॉपर्टीज खत्म कर देंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं बात करें, मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी जो है, यानी किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वो हम बात करेंगे। और क्या बात करने वाले हैं कि एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक एसिड कौन है, और एसिड में कॉमन बातें क्या है। यानी कि ये तो अगले वीडियो में एसिड जो है वो समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए पढ़िए, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ तो दोबारा वीडियो देखिए। और जो आपको बुक बोले निश्चांत का, वो अपना प्रीफर करेंगे, आप बुक करके रखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।